हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं अपठित गद्यांश क्या होते हैं। बच्चों, अपठित का अर्थ है जो पहले कभी ना पढ़ा गया हो। अपठित गद्यांश का अध्ययन विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमता और अभिव्यक्ति कौशल की क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए कराया जाता है। अपठित गद्यांश के प्रश्नों का उत्तर देते समय हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, गद्यांश को ध्यान से पढ़ना चाहिए। और दूसरा, महत्वपूर्ण तथ्यों को रेखांकित करते जाना चाहिए। और तीसरा है बच्चों, बहुवैकल्पिक उत्तरों को ध्यानपूर्वक समझकर निशान लगाने चाहिए। नीचे कुछ अपठित गद्यांश दिए गए हैं, उनको पढ़कर हम इसे समझ लेते हैं। आपने अपठित गद्यांश पढ़ना है और उसके बाद उनके उत्तर, प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पहला गद्यांश है हमारा, भोजन सामग्री की भांति कुछ पुस्तकें अच्छी होती हैं, कुछ बुरी। प्रतिकूल भोजन के समान निष्कृष्ट पुस्तकें त्याग देनी चाहिए। जिन पुस्तकों की विषय वस्तु दूषित है, शब्दावली आडंबरपूर्ण है, विचार निकम्मे हैं, वे हानिकारक होती हैं। अध्ययनशील व्यक्ति का कर्तव्य जो पुस्तक हाथ लगे उसे पढ़ना मात्र नहीं है, बल्कि उपयोगी और सुरुचिपूर्ण पुस्तकों का चयन करना सीखना भी है। अब पहला प्रश्न है इसका, किस प्रकार की पुस्तकें हानिकारक होती हैं? आपने उत्तर देना है, जिन पुस्तकों की विषय वस्तु दूषित हो, शब्दावली आडंबरपूर्ण हो, विचार निकम्मे हो, वे हानिकारक होती हैं। और अगला प्रश्न है, अध्ययनशील व्यक्ति का क्या कर्तव्य है? इसका उत्तर है, अध्ययनशील व्यक्ति का कर्तव्य जो पुस्तक हाथ लगे उसे पढ़ना मात्र नहीं है, बल्कि उपयोगी और सुरुचिपूर्ण पुस्तकों को चयन करना सीखना भी है। अगला प्रश्न है, गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। गद्यांश का उचित शीर्षक पुस्तकें और हम है। चलिए अगला गद्यांश पढ़ते हैं। वर्तमान युग विज्ञापन का युग है। समाचार पत्रों के अतिरिक्त रेडियो और टेलीविज़न भी विज्ञापन के सफल साधन है। विज्ञापन का मूल उद्देश्य उत्पादन और उपभोक्ता में सीधा संपर्क स्थापित करना होता है। किसी पदार्थ का जितना अधिक विज्ञापन होगा उतनी ही उसकी लोकप्रियता बढ़ेगी। विज्ञापनों पर धन तो व्यय होता है, परंतु इनसे बिक्री बढ़ती है। ग्राहक जब आकर्षक विज्ञापनों को देखता है तो वह उन्हें खरीदने के लिए आकर्षित होता है। अब सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। पहला प्रश्न है, वर्तमान युग किसका युग है? 3 विकल्प दिए गए हैं इसके, विज्ञापन का, विज्ञान का, टीवी का। इसका सही विकल्प है विज्ञापन का। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विज्ञापन का साधन नहीं है? इसके भी 3 विकल्प हैं, समाचार पत्र, टीवी, गेम। इसका सही उत्तर होगा गेम। तो बच्चों, आगे इस तरह हम इसके और अभ्यास प्रश्न करेंगे। उम्मीद है बच्चों आपने अपठित गद्यांश अच्छे से समझ लिया होगा। अब बाकी के प्रश्न और उनके विकल्पों को सही से ढूंढना ये आपकी जिम्मेदारी है। आप अच्छे से प्रश्न पढ़िए और सही विकल्प को चुनिए। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिए।